मैं गाइस आज एक और रियल व्लॉग लेकर आ गई हूँ। तो नो फेक नो फिल्टर, बिल्कुल रियल डेली व्लॉग है। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है और आपको भी दिखाएंगे। तो आज का व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्किप मत करना। तो चलो चलते हैं, फ़िलहाल कॉलेज के लिए रेडी होते हैं। कॉलेज के लिए रेडी हो चुके हैं। आज वेडनेसडे था तो टी शर्ट पहनी है। अब चलो कॉलेज निकलते हैं। नाश्ता मैंने कर लिया है, अब कॉलेज निकलते हैं। बैग ले लिया है गाइस, लाइट को कर देते हैं बंद। हर रोज की तरह रैपिडो का वेट कर रहे हैं। रैपिडो वाले भैया आ गए हैं 2-4 मिनट में। तो रैपिडो वाले भैया आ गए हैं गाइस, और हम बैठ गए हैं बाइक पे। आज हेलमेट है नहीं तो ऐसे ही। कल मॉडल बनाया था, उसके लिए आज प्राइड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो उसी के लिए बैठे हैं यहीं पर हम। और हमारे ग्रुप के सारे लोग चले गए हैं, सिर्फ मैं और जूल बचे हैं। आ रहा है गाइस, वो वाला किसी और का है, फिर उसके अलावा वो भी है। कौन से दुनिया में रहते हैं? बहुत बड़ा सुंदर सा है। और ये देवेश आ गया है। तुम रहते कहाँ हो? कैंपस में खा रहे हो? 45 मिनट कम पड़ जा रहे। सब दोनों बचे हैं, अब सबका प्राइज हम लेंगे। तो बड़ी खुशी हो रही है। जो ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये नहीं है कि हमारी पूरी टीम प्रेजेंट थी तो अच्छी है। यस, ऐसा लग रहा है ना इनकम्प्लीट है हम लोग। हाँ, 2 लोग हैं, जब 5 लोग थे हम। Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows with कॉलेज से आ गए हैं गाइस, और कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं। तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद बाकी का कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस आज आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ है। शॉकिंग न्यूज़ ये है कि जैसे ही सुबह मैं कॉलेज के लिए रेडी हुई, तो रेडी होने के बाद मैंने रैपिडो बुक कर दी और कॉलेज तक मैं पहुंच गई। और डैडी ने मेरे अकाउंट में पैसे डाले थे, तो डैडी ने डाले थे समथिंग 250 या 300 रुपीज़ डाले थे मेरे अकाउंट में। तो कॉलेज में पहुंच गई। जैसे ही मैंने रैपिडो वाले भैया को पे किया, तो उसमें क्या आया कि इनसफिशिएंट बैलेंस, मतलब कि खाते में बैलेंस ही नहीं है। तो खाते में मैंने बैलेंस चेक किया तो 0 बैलेंस, बल्कि डैडी ने सुबह डाले थे और मेरे खाते में पहले से भी पैसे पड़े थे। तो फिर अब मेरा दिमाग टेंशन में, मैंने क्लास वगैरह में सबसे बात की क्या हुआ, तो फिर मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिखा। फिर मैंने कस्टमर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की। जब उस हेल्पलाइन नंबर पर मेरी बात हुई, तब मुझे पता चला गाइस कि जो मेरे पैसे कटे हैं वो एटीएम का कोई ट्रांजैक्शन इशू था, उसके पैसे कटे हैं। तो 250 शायद डैडी ने डाले थे, तो 250 रुपये वो, 150 रुपये मेरे खाते में पड़े थे, तो 400 रुपये वो कट गए थे। फिर मेरा दिमाग टेंशन में था, कैसे कहाँ से पैसे आए चले गए। फिर जब मुझे पता चला तब मैं थोड़ा रिलैक्स मूड हुआ। फिर उसके बाद मैंने कुछ किया। तो आज की शॉकिंग न्यूज़, तो ना कोई, मतलब कि जो अकाउंट में से पैसा कटा था उसका कोई ओटीपी वगैरह नहीं, मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं था। डायरेक्ट पैसे कट गए। फ़ोन पे में हिस्ट्री में नहीं आते वो, तो फ़ोन पे में नहीं आ रहे थे, तो मेरा और दिमाग ख़राब। कोई मतलब ट्रांजेक्शन हिस्ट्री वगैरह, मैसेज कुछ भी नहीं था। यूनो ऐप चेक किया, यूनो ऐप में पिन वगैरह गलत आ रहा था, तो वो भी नहीं। फिर उसकी वजह से कम 2-3 घंटे दिमाग ख़राब रहा। तब जाके फाइनल सॉल्यूशन ये निकला कि अकाउंट में पैसे एटीएम चार्ज वगैरह के बैंक वालों ने ही काटे हैं। तब जाके तसल्ली हुई, वरना मैंने सोचा कोई क्राइम वगैरह, साइबर क्राइम बहुत चल रहा है आजकल, वो तो नहीं हो गया है। तो ऐसे ही ध्यान रखना चाहिए गाइस, चार्ज वगैरह ना कटे कोई, और कटता है तो उसको पहले से ही भर दो, बाद में
वो तो मैंने रैपिडो वाले भैया को, डैडी को डायरेक्ट स्कैनर भेज के उनको डलवा दिया था, वरना बाई चांस अगर डैडी भी फ़ोन पिक नहीं करते, ऑफिस वगैरह में होते, तो फिर मेरा क्या होता। वही सोच के एकदम आदमी खाली, कपड़ा खाली, बिल्कुल कुछ समझ ही नहीं आए। वो तो डैडी ने फ़ोन उठा लिया तुरंत और पैसे डाल दिए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए गाइज, अपने पास थोड़ा कैश भी रखना चाहिए। और मेरे पास कैश सारा कुछ फ़ोन में ही रहता है, कैश रहता ही नहीं है, तो कैश रखना भी ज़रूरी है गाइज। आज गलती से मालूम पड़ा कि थोड़ा बहुत कैश रखना भी अपने पास ज़रूरी है। तो आप सब भी ऑनलाइन रखो, लेकिन अपने पास कैश भी रखो थोड़ा। तो आज की यही शॉकिंग न्यूज़ थी कि मेरे बैंक अकाउंट से पैसे कट गए, पर मुझे फाइनली पता चल गया कि कैसे कटे थे। तो अब मुझे उतनी टेंशन नहीं है कि चलो बैंक में ही कटे। मैंने सोचा किसी पे मेरा नंबर तो नहीं चला गया, किसी को OTP मैंने दिया नहीं है, तो ऐसे कोई पैसे तो काट नहीं सकता। तो फिर मेरे दिमाग में वही उल्टी उल्टी बात आ रही थी, और क्लास में सब जूही वगैरह कह रहे थे कट गई, कोई दिक्कत नहीं है। पर गाइस जानना इसीलिए ज़रूरी था गाइस कि कल को अगर बैंक ना काट के कोई और अगर निकाल लेता, तो जैसे कि मेरे खाते में जितने आते वो तुरंत कटते रहते, इसीलिए। तो थोड़ा आज दिमाग की वजह से ख़राब था, पर अब ठीक है, अब मालूम पड़ गया है पैसे कहाँ कटे हैं बैंक वगैरह में, तो कोई दिक्कत नहीं है। गाइस मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इंटरेस्टिंग तो नहीं हुआ, पर शॉकिंग हो गया है, क्योंकि पैसा कट गया था, उस वजह से आज कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर पाए। तो इंटरेस्टिंग शायद हम कुछ कल करें, या फिर हम परसों एक चैलेंज करेंगे 24 आवर्स इनटू रूम, मतलब कि 24 घंटे घर में ही रहना है, उसके बाहर नहीं जाना। तो शायद परसों हम वो चैलेंज करेंगे। और गाइस खाना मैंने खा लिया है, तो इसी के साथ आज मैंने बनाया था आलू के पराठे, और आलू के पराठे मैंने खा लिए। आज वो ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ कोई रीज़न की वजह से, तो खाना मैंने खा लिया है गाइस। तो अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं गाइस, रोज़ ऐसे ही डेली नए ब्लॉग देखने के लिए। बाय बाय गाइस।